जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? हम सब दिसंबर के फाइनल वीक में ऑलरेडी आ चुके हैं। दिस इज़ 27th ऑफ दिसंबर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और सुबह जब मैं मेडिटेट कर रही थी, आई वॉज गेटिंग अ वेरी डीप, वेरी स्ट्रॉन्ग डाउनलोड फ्रॉम बाबा भैरव, फ्रॉम महादेव, फ्रॉम महाकाल, कि आप के लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत ही प्लेजेंट न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं। और ये साल इतना खूबसूरत होने वाला है कि आपको उसके अंदाज़ा भी नहीं है। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। मैं मीशा आज आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंस डाउनलोड फ्रॉम महाकाल लेकर आई हूँ। यकीनन अगर आप ये वीडियो तक पहुँचे हैं, अभी ये बातें सुन रहे हैं, ये वीडियो सुन रहे हैं, महादेव अपने जो भी मैसेजेस हैं वो मेरे ज़रिए अगर आप तक पहुँचा रहे हैं, तो मैं ये कहने के लिए गाइडेड हूँ, आप ये सुनने के लिए गाइडेड हो कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी मैजिक, बहुत बड़ी मिरेकल, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। एंड यू हैव टू बी ओपन एंड रिसेप्टिव टू रिसीव ऑल द ब्लेसिंग्स। ये भी स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है कि ये जो वीडियो अभी देख रहे हैं, ये आपकी मर्ज़ी से आप नहीं देख रहे हो, आपको ईश्वर ने चुना है, आपको यूनिवर्स ने चुना है, आपको महादेव ने चुना है कि आप यहाँ तक पहुँचो। ये हर किसी के लिए डेफिनेटली नहीं है। दिस इज़ नॉट फॉर ईच एंड एवरी वन आउट देयर, इट इज़ फॉर चोजन वन। तो अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप डेफिनेटली चोजन वन हैं। आप स्टार सीड हो सकते हैं, आप अर्थ एंजल हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, आप एम्पैथ हो सकते हैं, आप साइकिक हो सकते हैं। तो आप ध्यान से सुने और मैं बेट लगा सकती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन, ये डाउनलोड आपको किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में, किसी भी यूट्यूब, किसी भी इंस्टा, कहीं पे भी कोई भी टैरो रीडर, कोई भी हीलर, कोई भी अपने आप को जो सबसे बड़ा साधु संत के नाम से, प्रेडिक्शन के नाम से जो दे रहे हैं, उन्होंने अब तक नहीं दिया है। महादेव के तरफ से ये संदेश आपके लिए, इसे ध्यान से सुने और इस पर एक्ट करें। मैं महादेव का गायत्री मंत्र जपना चाहती हूँ। आप भी आंख बंद कर उन्हें आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें, उनको ये बोलें कि हे ईश्वर, मेरे लिए क्या कोई संदेश है, मुझे दें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हे महादेव, जो भी मैसेजेस अभी आप, जो ये वीडियो सुन रहे हैं, जो आपके द्वारा चुने गए हैं, उनके लिए जो संदेश देना है आप दें। एंड विदाउट एनी प्री जजमेंटल, प्री कंसीव नोटेशन, मैं जस्ट विद द फ्लो, जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, जो मैसेजेस सुबह मुझे मिले थे, वो भी मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ। और जो मैसेजेस आपके लिए है, प्लीज़ उसे लें, जो आपके लिए नहीं है उसे जाने दें, बिकॉज ये एक जनरल मैसेज है, एक कलेक्टिव मैसेज है। यूनिवर्सल एनर्जीज अभी कैसे चल रहे हैं और आपको क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ पहुँचने की ज़रूरत है, इस बारे में ये मैसेजेस होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, सुबह सबसे ज़्यादा इंटेंसली डाउनलोडेड मैसेज ये रहा कि एवरी सिंगल ईयर जो भी स्पिरिचुअल पाथ में है, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो भी सोल मिशन में है, जो हीलर है, जो ऑलरेडी जानते हैं, अवेकनिंग से गो थ्रू किए हैं या कर रहे हैं, उन्हें पता है 1111 पोर्टल कितना इम्पोर्टेंट है।
11/11 पोर्टल के लिए जैसे त्योहार के लिए इंतज़ार करें, जैसे दिवाली के लिए, जैसे क्रिसमस के लिए, कैसे ईद के लिए इंतज़ार करें, वैसे ही हम 11/11 पोर्टल के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। और 11/11 पोर्टल आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स को, हाइटेंड यूनिवर्सल एनर्जीज़ को, आपके अपने स्पिरिट टीम को आपके लिए अलाइनमेंट में लेकर आता है। और उस दौरान जो कोई भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, जो भी इंटेंशन आप सेट कर रहे हो, जो भी प्रेयर्स आप कर रहे हो, सब कुछ बहुत ईजीली, बहुत एफर्टलेसली, बहुत इमीडिएटली आंसर किए जाते हैं। इसलिए हर कोई व्यक्ति उस 11/11 पोर्टल के लिए इंतज़ार करता है, जिसको इसकी पता है, जिसको इसकी समझ है, जिसको इसमें बिलीफ है, राइट। अगर आपको इस बात में बिलीफ नहीं है तो आप यहाँ पे सुनने की मतलब भी नहीं बनती। और अगर आप ये पहला बार सुन रहे हो 11/11 पोर्टल, 12/12 पोर्टल, तो मैं बता दूँ एवरी सिंगल मंथ ऐसे कुछ पोर्टल्स ओपन होते हैं जहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जीज़, जहाँ पे डिवाइन एनर्जीज़ बहुत एक्टिव होते हैं, जैसे जनवरी 1, फरवरी 2, 3 मार्च, 4 अप्रैल, न्यू मून, फुल मून। इसके अलावा जब प्लानिटरी ट्रांजिशंस होते हैं तब पोर्टल्स खुलते हैं। पोर्टल यानी एक द्वार, दिव्य द्वार, जो आपको 3D रियलिटी से, 3D रेल्म से 5D रेल्म में कनेक्ट ईजिली करने को अपॉर्चुनिटी देती है। तो ऐसे में 11/11 पोर्टल हर साल एक बार आती है, पर अब इस साल, इस सेंचुरी की, जैसे 2025, 2000 के बाद वाली फर्स्ट सेंचुरी जो है, इस सेंचुरी की जुबली ईयर है, 25th ईयर है। और ये 25th ईयर में लकीली, फॉर्चुनेटली, यूनिवर्स हमें 2 बार 11/11 पोर्टल की एनर्जीज दे रहा है। महादेव हमारे लिए 2 बार वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वेल इन एडवांस, सूनर देन इवन यू थिंक, कि 1 जनवरी 2025 इटसेल्फ न्यू ईयर गिफ्ट बन के आपके लिए 11/11 पोर्टल की एनर्जीज आ रही है। जब आप 1/1/2025 को टोटल करोगे, इट विल बी 11, यानी 1/1/11। अगेन 11th नवंबर भी 11/11 की पोर्टल की एनर्जीज आ रही है। यानी ये साल आपके लिए बैंक ऑन शिफ्ट, एक बिग बैंग शिफ्ट लेकर आ रही है, एक बिग बैंग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स लेकर आई है, इनफाइनाइट वेल्थ लेकर आ रही है, न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप या फिर एग्जिस्टिंग रोमांटिक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, हैप्पीनेस, कंटेंट लेकर आ रही है। आपके करियर में बहुत ही ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग ग्रोथ लेकर आ रही है। आपके सेल्फ लव में बहुत बड़ा इंक्लिनेशन लेकर आ रहा है। आप अपने आप पे ध्यान देने लगोगे, अपने वेल्थ को, अपने वर्दीनेस को समझने लगोगे, अपने आप को बेहतर ट्रीट करना शुरू करोगे और अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करना शुरू करोगे। इन शॉर्ट, आप एक मास्टर मैनिफेस्टर बनते चले जाओगे। आपके स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अवेकनिंग, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग, बहुत बड़ी शिफ्ट आती हुई दिख रही है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ी एनर्जी शिफ्ट, एनर्जी अपग्रेडेशन, DNA अपग्रेडेशन आ रही है। एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। आपकी खुद की नैरेटिव टुवर्ड्स द यूनिवर्स, टुवर्ड्स द लाइफ, आपकी नैरेटिव बदलेगी, नई नैरेटिव बन रही है। आपके लाइफ से बहुत सारे ऐसे लोग पीछे छूट जाएंगे जो आपके लिए सही नहीं है, और ऐसे बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे जो आपके लिए बने हुए हैं, आपके हित के लिए बने हुए हैं, आपके मिशन में आपको हेल्प करने में सहायता करने के लिए वो आ रहे हैं। इस दौरान महादेव आपको ये कह रहे हैं कि महादेव से जुड़ें, महादेव से कनेक्ट करें। बहुत सारे ऐसे महादेव के भक्त हैं, महादेव के दीवाने हैं, दीवानियाँ हैं, जो ये नया साल के शुरुआत महादेव के दरबार से, महादेव के मंदिर से शुरुआत करना चाहते हैं। और मैं महादेव की लाडली, उनकी अपनी प्यारी बेटी, मैं भी अक्सर हर साल उन्हीं के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ और ये साल भी चाहती हूँ। और ये साल इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो, अगर आप सोच रहे हो आप महाकाल के मंदिर जाने वाले हो, महादेव के मंदिर जाने वाले हो, आपके आसपास के जो भी मंदिर आप जाना चाहते हो, तो आप मेक श्योर करें कि आप दूध, वो मिश्री है ना, दागेदार मिश्री जो होती है, वो मिश्री, दूध, और आप अपने घर के पानी,
ये तीनों का मिश्रण ले जाएं। अब पानी, दूध और मिश्री तो आप दुकान से ले लें और घर से पानी ले जाएं। इसके अलावा उसके पहले दिन यानी न्यू ईयर ईव 31 दिसंबर 2024 इस साल का इसी महीने का दूसरा न्यू मून भी पड़ रहा है, अमावस्या। और अमावस्या के दिन आप अपने लाइफ में क्या कुछ पाना चाहते हो, क्या कुछ अचीव करना चाहते हो, कौन सी लाइफ की चेंजेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करना चाहते हो, कौन सी मैजिक्स, कौन से मिरेकल्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए इंटेंशन सेट करने के दिन है। और उस दौरान जब आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर रहे हैं या फिर मेडिटेट कर रहे हैं, मून मेडिटेशन या मून मैजिक, मून रिचुअल्स कर रहे हैं, उस दौरान आप एक काम करें, उस दिन के रात को 11:11 में आप पहले से सामग्री रेडी रखें, जो भी मैं बोलूँगी अभी, ठीक है। चैनल्ड मैसेज है, जो मुझे महादेव कह रहे हैं वो कह रही हूँ, ठीक है। 11 दाना चावल का, 11 पार्टिकल्स ऑफ राइस, राइट, 11 दाना चावल का, आपके घर में जो चावल इस्तेमाल कर रहे हो वही चावल, 11 दाना इलायची, 11 दाना लौंग, ये 3 साथ में रखें। और ये तीनों को एक वाइट कलर के पेपर में ओम नमः शिवाय या फिर ओम महादेवाय विद्महे, वो वाली जो आपकी गायत्री मंत्र जो मैंने अभी बोला, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये किसी भी एक मंत्र को रेड पेन से लेके उसे सर्कल करें, उसके बीच में ये दाने को रखें। चावल 11 दाना, इलायची 11 दाना, लौंग 11 दाना, ये तीनों रखेंगे। और उस दाने को देखकर महादेव को इमेजिन कर कर अपने मन के हर एक विश उसके भूलेंगे। मैं जब ये बोल रही हूँ मैं आपको स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँगी कि दिस इज़ 1:11 इन द इवनिंग, और मेरा जो चार्ज बैटरी की बची है 333, राइट। मैं इसकी स्क्रीनशॉट आपको लिए ऐड कर दूँगी। और जब ये पेपर में आप ओम नमः शिवाय या फिर ओम जो गायत्री मंत्र है, वो गायत्री मंत्र जो मैंने बोला, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये किसी भी मंत्र को आप उसमें लिखेंगे, उसे 11 बार चैंट करेंगे। उसके ऊपर ये तीनों आइटम जो भी पार्टिकल्स है, चावल के, इलायची के, लौंग के, तीनों रखेंगे। और आपके जितने भी अफर्मेशंस है जो महादेव को आप बोलना चाहते हैं, वो सब एज इफ़ ऑलरेडी महादेव ने आपको दे दिया, आप उसे अपने लाइफ में जी रहे हो और उसके लिए थैंक यू बोल रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप महादेव को ये कहेंगे, थैंक यू सो मच महादेव कि आपने मेरे मनपसंद ड्रीम जॉब मुझे दे दिया है और मैं बहुत खुश हूँ इस जॉब को करते हुए। अगर आप महादेव में बिलीव नहीं करते, आप जिस भी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो उनके नाम से बोल सकते हैं, ठीक है। तो हाल फिलहाल में अगर 1313 नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं तो आपके ये मैसेज आपके लिए डेफिनेटली है। 321 अगर ज़्यादातर दिख रहा है तो भी ये मैसेज आपके लिए, ओके। तो ये तीनों आइटम जो पार्टिकल्स है, चावल के, इलायची के और लौंग के, इसे हाथ में उस पेपर में उस मंत्रा के बीच में, मंत्रा लिखेंगे रेड पेन से, उसे सर्कल करेंगे, उस सर्कल के बीच में ये रखेंगे और वहाँ पे महादेव को इमेजिन करते हुए सारे विशेस आप बोल देंगे। जितना विश हो उतना विश बोल सकते हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एक एन नंबर ऑफ अमाउंट जो आप अपने सैलरी के रूप में लेना चाहते हो, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मैं आपके ब्लेसिंग्स से वो जॉब कर रहा हूँ जिसमें मुझे इतना सैलरी मिल रहा है और मैं ये सैलरी लेके फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, अबंडेंट हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत आभार हूँ, कृतज्ञ हूँ। अगर आप किसी से प्यार करते हो, उनसे शादी करने का मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ड्रीम मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप ये कह सकते हो, थैंक यू सो मच महादेव कि आपने, आपके कृपा से मैं अपने पर्सन से शादी कर चुकी हूँ और मैं बहुत खुशहाल जीवन जी रही हूँ। हमारे दोनों ही परिवार बहुत खुश हैं और हम बहुत सुकून से अपने जीवन जी रहे हैं। सेम गोज़ विथ हेल्थ, सेम गोज़ विथ वेल्थ, सेम गोज़ विथ एजुकेशन। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप यूनिवर्स से डिवाइन यूनियन में आने की मैनिफेस्ट करो। आप अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, राइट। तो ये बोल के आप जहाँ सोते हो उस तकिए के नीचे रख के सो जाएं और अगले सुबह यानी नया साल 1/1/2025 के दिन सुबह जब आप मंदिर जाओगे
तो शिवलिंग के ऊपर ये तीनों सामग्री रख दें। उस पोटी को वैसे के वैसे रख सकते हो चाहो तो, या फिर उसे अलग से भी निकाल के आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हो। वहाँ पे अगेन ये जो 3 सामग्री है, आपके घर का पानी, दूध और मिश्री का मिश्रण, इसे उस पर चढ़ाएं और महादेव को बोलें, महादेव मुझे पता है कि आप मेरे हर एक इच्छा बहुत जल्द पूर्ण करने वाले हो, और जो मेरे लिए सबसे सही है, जो मेरे जीवन के लिए बेहतर होगा, वो आप वो सब देने वाले हो। मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, मुझे गाइड कर रहे हो, मुझे संभाल रहे हो, मुझे प्यार कर रहे हो। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, बहुत ही धन्यवाद, बहुत सारा आभार, बहुत सारा शुक्राना। मैं हमेशा 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 आपका प्यार और आपका लाड लेने के लिए तैयार हूँ। मैं आपका फेवरेट बच्चा हूँ या बच्ची हूँ। ये कहते हुए सुकून से अपने जीवन को शुरू करें, और अब देखें मिरेक्युलसली आपके हर एक प्रेयर्स आंसर किए जाएंगे, और अगला साल आप बहुत ही ब्यूटीफुली अपने लाइफ में हर एक विश को मैनिफेस्ट कर पाओगे। इसके अलावा आपके लिए ये संदेश है कि जो अभी ये वीडियो सुन रहे हैं, स्पेसिफिक मैसेज है, आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी तूफान चल रही है, एक बहुत बड़ी पेनफुल पैथेटिक सिचुएशन चल रही है। वो सिचुएशन आपको ऐसा लग रहा है कि शायद इसे संभालना मेरे बस का तो है नहीं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैंने ऐसे कौन से जन्म में कौन सी पाप कर दी जिसके वजह से मेरे लाइफ में इतना सारा उतल पुतल मची है, इतना ज़्यादा दुविधा में मैं फंसी हूँ, और इतना सारा तकलीफ़ को देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। ऐसे कब किसको क्या तकलीफ़ दिया मैंने? तो महादेव कह रहे हैं, देखो जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएं, जब उस परिस्थिति को कंट्रोल पे लाना है, तो हमारे महादेव ने, हमारे माँ गौरा ने बहुत बेस्ट एग्जाम्पल सेट किए हैं, एक्सट्रीम्स में सेट किए हैं। एक, जब देव असुर, जो उन दोनों के बीच में जंग छिड़ी थी, जब असुर वैसे वरदान पा लेते जिससे उन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता, वो पूरा अत्याचार करते हर देवता पे, पूरी सृष्टि पे, पूरे ब्रह्मांड को हाहाकार करा रखते, तब माँ गौरा ने उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, उस तूफान को कंट्रोल करने के लिए, उस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए महाकाली का अवतार लिया, माँ दुर्गा का अवतार लिया, और इतना क्रोधित रूप में आकर उन्होंने उस सिचुएशन को कंट्रोल में लाया। उस विनाश जो हो रही थी, हो सकती थी, उसे कंट्रोल किया विद गुस्सा, राइट। और जब माँ का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, माँ काली खुद विनाशकारी रूप में आ गई थी, वो संहार काली के रूप में आ गई थी, और वो अपने सामने आते हुए किसी को भी पार पक्ष के बिना सबको वध किए जा रही थी, अपनों को भी मार रही थी, परायों को भी मार रही थी। तब उस विनाशकारी रूप को संभालने के लिए महादेव के पास 2 ऑप्शन थे। वो माँ काली से भी उग्र रूप में आ जाते और उन्हें डरा धमका के चुप करवा देते, पर महादेव ने वो नहीं चुना। महाकाल ने चुना, महादेव ने चुना, जो वीरभद्र के रूप में जाके पूरी यज्ञ भंग करके दक्ष को अपना कर्म के फल दे के आ सकते थे। तो क्या माँ काली को संभालने के लिए वो वीरभद्र का, महाकाल का रूप नहीं ले सकते थे? ले सकते थे। पर उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना शांति के मार्ग को, उन्होंने चुना प्यार का मार्ग को, उन्होंने चुना अपनापन का मार्ग को, उन्होंने चुना शांत रह के संभालने की मार्ग को, उन्होंने चुना बटुक भैरव के रूप धारण करने के मार्ग को। उन्होंने एक बालक रूप धारण किया, एक बटुक भैरव के रूप धारण किया, और उन्होंने माँ काली का राह रोका, माँ कह के पुकारा, और माँ शांत होकर पलट गई। जब सेम सिचुएशन फिर दोहराया, फिर भी अगर महादेव चाहते तो कर देते कि एक बार तो तुम्हें मैंने बच्चा बन के संभाल लिया, फिर तुम वही कर रही हो, तो मैं अब तुम्हें वैसे फिर बार बार तुम्हें लाड़ प्यार से क्यों समझाऊं? मैं तुमसे उग्र रूप में आ जाता हूँ और तुम्हें संभाल लेता हूँ। ये कर सकते हैं महाकाल, पर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया? शांत रूप में जाके साक्षात माँ काली के कदमों के नीचे बिछ गए, क्योंकि उनके पास उस विनाशकारी, उस विकराल रूप को शांत करने के लिए विनाशकारी बनने के बजाय शांति को अपनाना सही समझा। तो अब आपके जीवन में जो प्रलय चल रही है, जो एक्सट्रीमली वर्स्ट सिचुएशन से आपने गो थ्रू किया है आपके पास्ट में,
आपको यहाँ पे पेशेंस रखने के लिए कहा रहा है, यहाँ पे शांत रहने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे धीरज रखने के लिए कहा जा रहा है और शांति से पॉजिटिव तरीके से ऑप्टिमिस्टिक तरीके से उस सिचुएशन को एड्रेस करने को कहा जा रहा है और शांति से उसे कंट्रोल करने को कहा जा रहा है, ना कि आप खुद और गुस्से में आओ और उस सिचुएशन को और वर्स्ट करो। कि बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। हो सकता है आपके कलीग, हो सकता है आपके फैमिली, हो सकता है आपके पर्सन इतना एक्सट्रीमली कार्मिक हो आपके लिए, वो बार बार आपको ट्रिगर कर रहे हो। जब आप उनसे दूर जाने की बात करते वो आपसे प्यार की बात करके आपके पास आ जाते, जब आप प्यार से रहते आपको तकलीफ़ देते, इतना तकलीफ़ देते आप गुट गुट के जी रहे हो, आप झाँक कर भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो महादेव कह रहे हैं कि सरेंडर करो, लेट गो करो, अपना कर्म को हील करो, अपना कार्मिक बैगेजेस को रिलीज़ करो। जो भी ब्लॉकेजेस आपने अपने मेंटल लेवल पे बैठा रखा है, वो रिलेशनशिप को लेकर, मनी को लेकर, हेल्थ को लेकर, करियर को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर, उस सब ब्लॉकेजेस को लेट गो तो करो। एक तरफ प्रेयर कर रहे हो कि ये दे दो वो दे दो, दूसरी तरफ खुद ही खुद ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, तो कैसे दूँ? तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको फ्री फ्लोइंग स्टेट ऑफ माइंड में रहने की ज़रूरत है। जो कुछ भी आपके लाइफ में आ रहे हैं उन्हें आने दें, जो आपके लाइफ से जा रहे हैं उन्हें जाने दें, वो इंसान हो, वो परिस्थिति हो। जो कुछ हो रहा है वो यूनिवर्स कर रहा है, जो कुछ हो रहा है वो महादेव कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर का मर्जी से हो रहा है। इस थॉट के साथ गो विद द फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे तो मैजिक्स को अट्रैक्ट करोगे। इसके बजाय आप स्टीयरिंग पकड़ लो, आप टेक राइट टेक लेफ्ट करते रहो, आप नुक्कड़ नुक्कड़ रास्ता ढूंढते रहो, तो आप भटकते रहोगे। ईश्वर को स्टीयरिंग व्हील दे दो, वो चलाएंगे गाड़ी, आप बैठ के एंजॉय करना अपना राइड। जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं उसे एंजॉय करो, जो अबंडेंस आ रही है उसे एंजॉय करो, जो डिवाइन गाइडेंस मिल रही है उसे एंजॉय करो और एक्शन लो। आपके जीवन बेहतरीन रूप से बदलने वाली है और ये 2025 बहुत सारे ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। आपको इसके लिए पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक होकर तैयार रहने की ज़रूरत है। मैं फिर से बताती हूँ, अगर 1 2 3 3 2 1 222 333 444 6999 यानी 6999 669 6699 6969 जैसे नंबर सबको ज़्यादा दिख रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है ही है। तो पॉजिटिव होकर आगे बढ़िए, सब कुछ बेहतर हो रहा है। ये जनरल रीडिंग था, जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। यहाँ पे मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज़ थोड़े ओपन माइंडेड होके सुने। मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आप पर्सनल सेशन के लिए अप्रोच कर रहे हो, पर्सनल हीलिंग के लिए अप्रोच कर रहे हो और मुझे माँ काली की तरफ से परमिशन नहीं मिल रहा है तो मैं आपकी सेशन नहीं लूँगी। क्योंकि एक तो मैं माँ काली के डिवाइन ऑर्डर पे चलती हूँ, दूसरा माँ काली डिसाइड करती है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है भी या नहीं है। और जब परमिशन आपके लिए नहीं मिलता है तो आपका ये कहना कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ, मैं इसमें अभी के अभी पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ आप मेरी रीडिंग कर दो। देखें, ये पैसे के लिए नहीं है। पैसे सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि आपके लिए जो मैसेजेस चैनल हो रहे हैं वो आपको मिले और मैं जो एनर्जी लगा रही हूँ उस एनर्जी एक्सचेंज में लूँ। यहाँ पे मनी मेकिंग इज़ नॉट माई थिंग। अगर कहने को कहूँ तो मेरे पास इतना अबंडेंस में, इतना भरपूर तरीके से मेरे पास सब कुछ है ईश्वर की कृपा से। ईश्वर की फेवरेट बच्ची होने के नाते टचवुड नज़र ना लगे, मुझे एनर्जी एक्सचेंज लेने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये कि एनर्जी एक्सचेंज बनती है, विदाउट एनर्जी एक्सचेंज यू कैन नॉट बी अ हीलर। दूसरी, एनर्जी एक्सचेंज लगती है तो आप उस काम को भी, जो भी गाइडेंस मिलते हैं उसे सही से इस्तेमाल करते हैं, सही से फॉलो करते हैं और आप मुझे वो मैनिफेस्टेशंस, वो जो टेस्टिमोनीज बेचते हैं, आपके सक्सेस स्टोरीज बेचते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ ये मत सोचना कि डबल ट्रिपल पेमेंट कर दो तो आपके लिए रीडिंग बहुत जल्दी हो जाएगी और बहुत आसानी से मिल जाएगी। नहीं, माँ काली का परमिशन नहीं है। आप लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाओ, मैं आपकी रीडिंग नहीं करूँगी, ये याद रखना। कोई हैं जब बिल्कुल समझते नहीं हैं, उनको लगता है कि पैसे डिमांड करने के चक्कर में अब हम अपने आप को बिज़ी बताते हैं।
जो मुझे सही में जानते हैं, जो मुझे मेरे साथ कनेक्शन में हैं, मतलब जितने भी अब तक पर्सनल सेशन हुआ है ना, आई कैन प्राउडली से एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन सोल जो कनेक्ट हुए हैं मुझे इस साल में भी, और अब तक जितने भी सोल्स मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ एक पर्सनल डीप बॉन्ड मेरा है। हर प्रेयर में उनके लिए दुआएं भेजी जाती है, हीलिंग्स भेजी जाती हैं, और आई एम जस्ट अ मैसेज अवे फ्रॉम देम। एवरी सिंगल पर्सन नो दिस। मैं पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ। पैसा मुझे जो देना है महादेव देंगे, मैं जो डिज़र्व करती हूँ वो मेरे तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। पर मैं आपकी परेशानियों को, आपके प्रॉब्लम्स को वजह बना के उसके ज़रिए पैसे कमाने का इंटेंशन मेरा नहीं है। मुझे अच्छे कर्म करने, मेरे बुरे कर्म करने की नीयत से नहीं बैठी हूँ यहाँ पे। मैं आपको कंफ्यूज करके आपसे पैसे बनाने के लिए, पैसे लूटने के चक्कर में नहीं बैठी हूँ। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, होंगे वैसे लोग, लेकिन मैं नहीं एटलीस्ट। तो ये ध्यान में रखें, माँ काली का परमिशन नहीं मिला तो परमिशन नहीं मिला। डिवाइन कन्फर्मेशन, छिपकली की आवाज़ आ रही है। परमिशन नहीं मिला तो एटलीस्ट यू हैव टू वेट फॉर द परमिशन, और वी हैव टू ड्रॉप द प्लान। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंड आई एम लिटरली ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल पर्सन हु कनेक्टेड टू मी दिस ईयर। थैंक यू फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, ऑल द अंडरस्टैंडिंग्स। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो टैरो सीख रहे हैं, जो ऑरेकल सीख रहे हैं, जो न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, थैंक यू सो मच बच्चे, कि मुझे नहीं पता था मैं इतनी भी अच्छी मीडियम बन पाऊँगी। माँ काली साक्षात गुरु बन के आपको पूरी लेसन्स दे पाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग मी द पाथ एक्चुअली, एंड थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल, आई लव यू ऑल। और जितने भी माँ काली के मानस मंथन से एक सोल फैमिली, एक सोल ट्राइब फॉर्म हुआ है, माँ काली के बच्चों के ग्रुप, आई एम सो प्राउड ऑफ इट, और आई एम लिटरली ग्रेटफुल। I am literally grateful to Mahakali, I am literally grateful to Mahakal, I am literally grateful to each one of you out there. So happy, so grateful. Thank you so much. ऐसे ही अपना प्यार बनाइए रखिएगा, ऐसे ही अपनापन बनाइए रखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे भी अपने तरफ से प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स भेजने के लिए, एंड इट मीन्स अ लॉट। मैं मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे कर्म करते रहिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग लेना है, आप डू चेक विद द डिस्क्रिप्शन, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहाँ मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा, अच्छे कर्म करते रहिएगा, सेल्फ लव प्रैक्टिस करते रहिएगा, माइंडफुल रहिएगा, कॉन्शियस रहिएगा, बहुत सारा प्यार बांटिएगा, बहुत सारा मुस्कान बांटिएगा, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहिएगा। सब कुछ बेहतर हो रहा है और होता रहेगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर। लव यू लॉट, टेक केयर बच्चे। बस ये रिचुअल्स सही से फॉलो करना, चैनल मैसेजेस है वैसे ही फॉलो करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।